वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बात करेंगे CP30 बैचिंग प्लांट में इसकी वायर रोप के बारे में। तो जानेंगे इसकी लेंथ क्या होती है, साइज़ क्या होता है और इस चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से चेंज करें और कैसे सही रहता है और कैसे इसकी लेंथ को बराबर रखें और इसके अलाइनमेंट आउट ना हो। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें डबल वायर रोप लगती है। तो जहाँ पे सिंगल वायर रोप लगती है तो वहाँ पे दिक्कत कम आता है, क्योंकि जो सिंगल वायर रोप में एक साइड लगा देंगे, दूसरे साइड तो उसमें बराबर नहीं देखना होता है। CP30 में दो वायर रोप, एक इस साइड है और दूसरी साइड जो लगते हैं, उसकी वजह से दोनों वायर रोप को बराबर रखना होता है। नहीं उससे काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं और काफ़ी छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। यदि आप पूरा CP30 के इसकी रोप चेंजिंग के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं या उसके बारे में जो डिटेल है जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं, आपको प्रोसेस बताते हैं किस प्रोसेस से आप वायर रोप को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कीप है वो ट्रैक में फंस गया है और वायर रोप टूट गया है। और इसको तो पहले थोड़ा सा ब्रेक लूज करके इसको डाउन कर लेंगे। अभी ये थोड़ा जो एक सिंगल वायर रोप है उसके ऊपर टंगा हुआ है, तो जैसे ऊपर से ब्रेक लूज करेंगे अभी नीचे एग्रीगेट पे फिर आके रुक गया है। और इसको किस प्रकार से सीधा करेंगे, ट्रैक है तो इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए वायर रोप टूट गया है और ये अपने टाइम पीरियड से पहले टूट गया है। जो इसकी लाइफ होती है 30,000 क्यूबिक मीटर, उससे पहले ये डैमेज हो गया है। और कंडीशन तो काफ़ी सही था, इसमें कुछ फंसने की वजह से ऐसा हो सकता है कि टूट जाए। ट्रैक पे कोई कोर्सर बड़ा एग्रीगेट भी कभी आ गया तो नहीं, आता तो नहीं है। तो इस तरह से अब इसको अब चेंज करने की प्रोसेस ये है कि अब इसमें ये नया वायर रोप लगाया जाएगा जो स्टेटर की तरफ से आया हुआ है। और इसकी ग्रिपिंग देखिए थोड़ा बाकी वायर रोप से स्टैंडर्ड क्वालिटी में आता है। और यहाँ पे इसमें लेवल भी लगा हुआ है स्टेटर का, तो आप देख सकते हैं स्टेटर का है। तो इसकी जो लाइफ होती है 25 से 30,000 क्यूबिक मीटर होती है, यानी 30,000 से 25 से कम तो नहीं चलता है। 30 से आप उसकी केयर रख रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स और अच्छा मिल जाता है, कार्डियन कंपाउंड यूज करते हैं तो। और इसकी एंड जो होती है काफ़ी फिनिशिंग होती है और बंधा होता है, खुला नहीं होता है मुंह। अब उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पुराना को निकालना है, जो ओल्ड लगा है उसको निकालना है। तो यहाँ से उसको कैप को खोलेंगे जहाँ से ड्रम ढका होता है, तो इस कैप को हटा लेंगे और यहाँ से वायर रोप को खोलेंगे। यहाँ पे चाबी लगी होती है और एलंकी से वो टाइट होता है। तो सबसे पहले एलंकी को लूज करना है, यहाँ से एलंकी लूज कर लेंगे और उस की को निकाल लेंगे जो वायर रोप में फंसी होती है। तो उसको ठोक के निकाल लेंगे की को। यहाँ पे इस प्रकार से जो की होती है इसकी निकाल लेना है और इस वायर रोप को दोनों साइड के खोल के हटा देने हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे नए वायर रोप लगाने हैं। तो नए रोप लगाने से पहले नीचे साइड में चलेंगे तो टर्न बकलर में खोलेंगे फिर लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से चाबी निकालना है वायर रोप को, इसको अब इजीली यहाँ से निकल जाता है। जब तक की लगी हो तो की वजह से ही वायर रोप लॉक होता है। और एक ये जो 2-3 राउंड इसमें ऑलरेडी लिपटा रहता है। ये क्यों लिपटा रहता है, ये ग्रिपिंग के लिए लिपटा रहता है। सिर्फ हम की से यदि रोकेंगे तो स्कीड करने के ज़्यादा चांसेज रहेंगे। इसमें 2-3 राउंड एक्स्ट्रा हो जाता है तो उससे ग्रिपिंग मिलती है और लोड यहाँ जो की होती है उसके ऊपर काफ़ी कम हो जाता है। तो जो वायर रोप ऊपर से छोड़ दिए थे नीचे उसको सीधा कर लेना है। और यहाँ पे जो टर्न बक्कल होता है जहाँ पे ये एडजस्ट होता है, यानी वो टर्न बक्कल का काम होता है वायर रोप की सेटिंग करने के लिए। लेकिन बट आपके यहाँ दोनों साइड का फ्री हो तब। यदि टर्न बक्कल जाम हो जाता है, नहीं घूमता है, तो उसका कोई काम ज़्यादा नहीं रह सकता है। या फ्री करना है या तो सिंपल आप जितना वायर रोप जिस साइड कसा है उतना ही वायर रोप कस दीजिए और जितना खोल रहे हैं उतना ही कस दीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। यदि स्टैंडर्ड साइज में वायर रोप है तब। यदि स्टैंडर्ड साइज का नहीं है तो आपको वायर रोप 1 सेंटी बड़े छोटे मिल जाएंगे, तो उसमें आपका अलाइनमेंट प्लांट जो वायर रोप सेट कर रहे हैं उसका आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये पुराने वाले को खोल लेना है और नए वाले को लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से पुराना वाला खोलना है और ये जो इस वायर रोप जिसमें कस रहे हैं वो टर्न बक्कल होता है और उसके नीचे साइड में एक जो ज्वाइंटर होता है स्कीप के साथ, उसकी थ्रेड और वायर रोप की थ्रेड सेम होती है। तो यहाँ पे जो टर्न बक्कल से वायर रोप निकला उसका चकनट निकालने के बाद ये नए वाले में चकनट चढ़ा देना। और इसकी जो थ्रेडिंग होती है इसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है। मान लीजिए आपको कसना है तो आप उसको खोलने शुरू कर दीजिए, आप खोलना है तो कसने शुरू कर दीजिए, सारी समस्याएं ख़त्म है। इसमें सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन की थ्रेडें होती हैं।
जो नॉर्मल नट बोल्ट होते हैं उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे जो चकनट आपको चढ़ाना है, तो जो ओल्ड में जितना चकनट चढ़ा था जिस साइड का, उतनी ही चढ़ा देना है और आपकी प्रॉब्लम काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रकार का जो टर्न बक्कल होता है, इसमें आगे चिमटा लगा है उसको छोड़ दीजिए। जो बीच में जो एडजस्टेबल होता है, इसी को टर्न बक्कल कहते हैं। तो ये इसका काम होता है दोनों साइड को खींचना, या जैसे कि आजकल गाड़ियों में भी लोड करने के लिए कसने के जो काम होता है, या ट्रैक्टर में बहुत जगह ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उसका नाम ही है टर्न बक्कल, जो कि CP30 की स्किप वायर रोप में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे नीचे से टर्न बक्कल में वायर कंप्लीट करने के बाद जितना हमने खोला है उतना ही कसा है। और यहाँ पे जो हम राउंड लगा रहे हैं, आप इसको चाहें तो राउंड ना ही भी लगाएंगे, आप डायरेक्ट वायर रोप को कस दीजिए और पीछे साइड से रोलर के ऊपर से लेके आना है। जो इसके पीछे रोलर के ऊपर ये चलता है, वहाँ रोलर के ऊपर से लाना है और उसी डायरेक्शन में वायर रोप लाना है जिस डायरेक्शन में हम उतारा गया है। तो यहाँ से लाने के बाद इस प्रकार से इसमें लगा देना है और इसकी की लगा देना है, और की लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है। अब ये वायर रोप जो हमने लगाया है कितने क्यूबिक मीटर चलेगा, तो कोई वैसे प्रॉब्लम्स ना आए तो ये 30,000 क्यूबिक मीटर चलेगा। 25 तो 100% चलेगा यदि स्विंग स्टेटर की तरफ से है। तो कार्डियन कंपाउंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30,000 से ऊपर की इसकी वैलिडिटी होगी। एक चीज़ ध्यान देने वाला यह है कि यदि आप कार्डियन कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, पूरे वायर रोप में एक बार लगा दिए आप, लेकिन जो स्कीप में जहाँ पर रोलर जो नीचे टच होता है, वो बार बार जब वो स्कीप मटेरियल डिस्चार्ज करता है फिर रिवर्स होता है, एक ही वो पॉइंट आता है जहाँ पे स्कीप बार बार टच होता है, उस जगह कार्डियन कंपाउंड आप यदि सही समय पे लगा रहे हैं तो आपका स्कीप वायर रोप नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखिए तो एक साइड ज़्यादा हमने वायर रोप निकाला है इस साइड, और दूसरे साइड जो है वो कम निकाला है। क्यों कम निकाला है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस साइड का लगा दिया है कैप हमने, और यहाँ पे कम निकाला है क्योंकि हमको एडजस्ट करना है। इस साइड जो है स्कीप जो है अप हो रहा था, उस साइड का जो डाउन जा रहा था, तो उस साइड से हमने अप कर लिया था। और अभी वो क्यों हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए टर्न बकल में एक साइड जो पुराने पहले से कसा हुआ है वो पूरा पूरा सही नहीं कसा हुआ है, एक साइड बड़ा छोटा है। ये एडजस्टमेंट ये नीचे साइड से ही पहले से है, तो इसकी वजह से हमको वायर रोप सेटिंग में, क्योंकि हमने ऊपर की थ्रेड तो बराबर कस दी, या तो हम अभी ऊपर से लूज करें तो ये जो बल आएगी तो जो हम उसको लूज करें या टाइट करें तो उसमें वायर रोप खुल जाएगा, क्योंकि हमने टॉप पे कस दिया है। टॉप पे नहीं कसा होता तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्किप वायर रोप का जो लेंथ होता है वो 9.5 मीटर होता है, उसका जो डाया होता है वो 10 mm का इस्तेमाल होता है, और इसकी जो लाइफ होती है वो 30,000 क्यूबिक मीटर होती है, और मिनिमम 25 होती है, जो 30,000 क्यूबिक मीटर स्विंग की तरफ से होता है। और ये साइड में टर्न बकल है, इसमें टॉप और जो बॉटम ऊपर नीचे के जो दोनों सिराएँ हैं पिन लगी है, इसको हटा दें तो इसमें जो बिल्डिंग करके जो सिस्टम बनाया जाता है, तो अपने जो बकेट में यही टर्न बकल लगता है, और इसका काम होता है वायर रोप को एडजस्ट करना। हमने लगा दिया किसी साइड 1 सेंटी बड़ा हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो इसी टर्न बकल से हम उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी प्लांट का वो टर्न बकल फ्री नहीं होने की वजह से मैंने डायरेक्ट वायर रोप से ही सेट कर लिया। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा आज का दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।